तो देखो नारुतो में आज तक टोटल 4 ग्रेट निंजा वॉर हुई है, लेकिन आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उन वॉर का रीजन क्या था, ये वॉर हुई किस लिए थी और इन वॉर के खत्म होने के बाद किस क्लैन को या फिर विलेज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और इन वॉर के खत्म होने के बाद किस चीज को सबसे ज्यादा लॉस उठाना पड़ा है और इन वॉर में किस किस कैरेक्टर की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुई है। मतलब कि मैं तुम्हें इन 4 निंजा ग्रेट वॉर का पूरी हिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी सब कुछ बताने वाला हूँ। सो मेरे नारुतो के सेना, चलो मार्च करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट मिशन पे। लेट्स गो। सो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर से, द बर्थ ऑफ द विलेजेस एंड द डेथ ऑफ द ट्रस्ट। तो देखो ये वॉर शुरू हुआ था आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द हिडन विलेजेस। तब वहाँ पे पीस का सिस्टम बिल्कुल ही नया नया आया था। हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा इन दोनों ने मिलके वहाँ पे कोनोहागाकुरे बनाया था और उनका ड्रीम था एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बच्चे बैटलफील्ड पे नहीं मरेंगे। लेकिन जैसा हर बार होता है इस बार भी वही हुआ, पावर का इम्बैलेंस। क्योंकि कोनोहा के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी सेंजूस की और उचिहास की, तो बाकी नेशंस को लगा कि लैंड ऑफ फायर सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन हाशिरामा ने ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए अपने 9 टेल्स को बाकी सारे विलेजेस को दे दिया। लेकिन ये आइडिया कोई अच्छा आइडिया नहीं बल्कि एक बैकफायर साबित हुआ, क्योंकि टेल्ड बीस्ट्स की पावर मिलने के बाद वहाँ पे इम्बैलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। सारे के सारे नेशंस अपनी पावर को वहाँ पे कंपेयर करने लगे और रिजल्ट हिडन स्टोन, क्लाउड, सैंड और मिस्ट, इन सभी ने सोचा कि कोनोहा को वीक करना जरूरी है। और इस वॉर का सबसे मेन रीजन था पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फियर ऑफ डोमिनेशन। हर विलेज चाहता था कि उसके पास सबसे बड़ी पावर हो। सो चलो अब देखते हैं कि इस वॉर में सबसे मेजर क्लैन और विलेजेस कौन कौन थे। सबसे पहले है कोनोहा, जिसके वॉरियर थे सेंजू, उचिहा, सारुतोबी और शिमोरा। उसके बाद हमारा अगला विलेज है सुनागाकुरे, जिसके शिनोबी थे चियो और ईब्सो के एंसेस्टर्स, जो बेसिकली एक पपेट मास्टर थे। इसके बाद हमारा अगला विलेज है इवागाकुरे, जो एक्सप्लोशन टाइप पे एक्सपर्ट था। इसके बाद हमारा अगला विलेज है कुमोगाकुरे, जिसके पास थे लाइटनिंग बेस लाइट निंजास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट विलेज है किरिगाकुरे, जिसमें थे साइलेंट असेसियंस और ब्लड मिस्ट ट्रेडिशंस के फाउंडर्स। अभी देखते हैं इस वॉर के मेजर इवेंट्स और बैटल्स। सेंजू और उचिहा क्लैन ने बैटलफील्ड में लिटरली डोमिनेंस दिखाया था। इस वॉर में मोस्टली टेल बीस्ट के कंट्रोल का यूज हुआ था, जबकि वहाँ पे जिंजर के सिस्टम पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ था और वहाँ पे लैंड ऑफ फायर के मेजर विलेजेस चल गए थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एज ए सोल्जर्स आए थे जो फ्यूचर कागे के एंसेस्टर्स थे। और वहाँ पे काफी सारे बच्चे सोल्जर्स बन के आए थे जो लिटरली सारे के सारे मर गए थे। अभी देखते हैं कि इस वॉर में पॉलिटिक्स क्या थी। इस वॉर ने एक बात तो साफ कर दी, हिडन लीफ विलेज के लीडर्स एक्चुअली केज नहीं बल्कि किंग्स थे। दे वर प्लेइंग चेस विद ह्यूमन लाइव्स। हर विलेज ने एली बनने का ड्रामा किया बट सीक्रेटली ब्रिटल करते रहे। डिप्लोमेसी का नाम बस सर्वाइवल था। अभी देखते हैं कि इस वॉर से किसको प्रॉफिट और किसको लॉस हुआ। सबसे पहले देखते हैं लॉस। कोनोहा ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेंजू क्लैन के मेंबर्स खोए। उचिहास और सेंजूस के बीच का ट्रस्ट लिटरली चकनाचूर हो गया। काफी सारे स्मॉल नेशंस लिटरली डिस्ट्रॉय हो गए और नारुतो वर्ल्ड में लिटरली वॉर इकोनॉमी का शुरुआत हुआ, जिसमें वेपन्स और मेडिसिन्स का बिजनेस स्टार्ट हुआ। अभी देखते हैं कि इस वॉर से प्रॉफिट क्या क्या हुआ। कोनोहा still stood as the strongest village even after a heavy loss. Land of the Fire became the political center of the world। और इस वॉर में सुपीरियर थे हमारे टोबिरामा सेंजू और मादरा उचिहा और हमारे हिरुजन यंग वाले। सो अभी मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड ग्रेट निंजा वॉर पे, द एज ऑफ द हेटेड एंड द बर्थ ऑफ द सैनिन्स। सो सबसे पहले देखते हैं इसका रीजन क्या था। फर्स्ट वॉर के बाद वर्ल्ड पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गया था। रिसोर्सेज की वहाँ पे काफी कमी हो गई थी और विलेजेस दोबारा से रीबिल्ड हो रही थी। लैंड ऑफ रेन अमेगाकुरे के बीच से हर ट्रेड रूट जाता था। सो सारे के सारे नेशंस वहाँ पे अपनी आर्मी भेजने लगे। रेन कंट्री लिटरली बन गया था एक बैटल ग्राउंड। तो सेकंड ग्रेट निंजा वॉर का मेन रीजन था टेरिटरी और रिसोर्सेज। सारे के सारे नेशंस और क्लैन्स चाहते थे अपने एरिया को एक्सपेंड करना। सो चलो अब देखते हैं कि इस वॉर में मेजर विलेजेस और क्लैन कौन कौन है। सबसे पहले है कोनोहा, जिसमें है सानिन, जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू और हिरोसन की जनरेशन। उसके बाद है सोनागाकुरे, जिसमें है पपेट्यूसर जैसे सासोरी के एंसेस्टर्स। उसके बाद है इवागाकुरे, जिसके पास है अर्थ स्टाइल आर्मीज। उसके बाद है एमेगाकुरे, द हैंड्स ऑफ द सेलमेंडर्स, इंडिपेंडेंट वर्ल्ड रोड। अभी देखते हैं इस वॉर के मेन इवेंट्स और की मोमेंट्स। आर्मी विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था क्रॉस फायर में। हानसो ने कोनोहा के 3 निंजा को फेस किया, जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू, और उन तीनों ने वहाँ पे सरवाइव किया। और हानसो इम्प्रेस होके उन्हें बोलता है, तुम लोग हो लेजेंडरी सानिन ऑफ द कोनोहा। मतलब समझे ऐसे जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू बने हमारे लेजेंडरी सानिन। इसके अलावा सुनाडे ने अपने लवर और ब्रदर दोनों
को इसी वॉर में गवाया और ओरोचिमारू ने खोई अपनी ह्यूमैनिटी। जिराया ने आर्मी के 3 और बन नागाटो, याहिको और कोरन को एडॉप्ट किया। अभी देखते हैं कि इस वॉर के पीछे पॉलिटिक्स क्या थी। लैंड ऑफ रेन बिकम द सिंबल ऑफ सफरिंग, क्योंकि सारे के सारे बड़े विलेजेस उसके रिसोर्सेज को चुराना चाहते थे। आर्मी के लोगों में हेटेड बढ़ गया और वहाँ से फ्यूचर में अकात्सुकी का जन्म हुआ और कोनोहा ने फाइनली विन किया, लेकिन मोरली हार गया। सो अभी देखते हैं कि इस वॉर में किसको प्रॉफिट और किसको लॉस हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉसेस से। सो सबसे पहला लॉस था आमे का, जिसके ऑलमोस्ट सिविलियंस एक्सटिंक्ट हो गए थे और इसके अलावा कोनोहा लॉस्ट टू मैनी स्किल शिनोबी और 2 नेशंस के बीच में काफी नफरत आ गई थी। और इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज था ओरोचिमारू का। तो अब देखते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ। कोनोहा फाइनली जीत गया और उसने अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को फाइनली एक्सपेंड किया और इसके अलावा हमारे सानिन्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। और इस वॉर में सुपीरियर थे हान्सो ऑफ द सैलेमेंडर, जिसके पास थी अनमैच्ड स्पीड, पॉइजन और स्ट्रेटेजी। और इसके अलावा साइलेंट ट्रियो ये भी काफी फेमस हुए, जो सिंबल बने होप और डिस्ट्रक्शन का। और हमारा लास्ट कैरेक्टर जो इस वॉर में सुपीरियर था वो था हेरुसन, जो काफी बुढ़ा होने के बाद भी एक पावरफुल कमांडर था। सो लेट्स मूव ऑन हमारी थर्ड ग्रेट निंजा वॉर, द वॉर ऑफ द ब्रोकन बोन्स। सो सबसे पहले देखते हैं कि इस वॉर का रीजन क्या था। दुनिया अभी भी काफी अनस्टेबल थी, विलेजेस के अलायंस काफी वीक थे और ट्रस्ट वो तो बिल्कुल ही जीरो था। ये वॉर एक साइलेंट स्पार्क से स्टार्ट हुआ, इवेगाकुरे और कोनोहा के बीच लैंड डिस्ट्रीब्यूट से। कुमो और किरी भी इनडायरेक्टली इवोल्व हुए, हर विलेज सीक्रेटली अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा था। सो अभी देखते हैं कि इस वॉर में मेजर विलेजेस और क्लैन कौन कौन थे। सबसे पहले है कोनोहा, जिसके मेजर शिनोबी थे मिनाटो नामिकाजे, सकुमो हटाके और यंग काकाशी और ओबिटो और रीन। और हमारा नेक्स्ट विलेज था इविगाकुरे, जिसके पास था ओनोकी और उसके ट्रूप्स। और हमारी थर्ड विलेज थी कुमोगाकुरे, जिसके पास थे जायकागे और किलर बी। और हमारी फोर्थ विलेज थी किरिगाकुरे, जिसके पास थे मिस्ट असेशियंस। अभी देखते हैं इस वॉर के कुछ की पॉइंट्स। कोनोहा ने येलो फ्लैश मिनाटो की वजह से काफी सारे बैटल्स को जीता और ककाशी, ओबिटो और रीन का मिशन हुआ, जहां ओबिटो सपोजली मर गया, लेकिन बाद में ओबिटो बचा और उसने माद्रा से मिलकर अकात्सुकी के सीड प्लांट किया। सकुमो हटाके ने अपनी टीम बचाने के मिशन को छोड़ दिया और उसके डिसीजन ने उसके सुसाइड तक लीड की। अभी देखते हैं इस वॉर के पीछे पॉलिटिक्स क्या थी। हर विलेजेस अपने यंग प्रोडिजीज को फ्रंट पे भेज रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस कम था और डेप्रिसिएशन हाई थी। कोनोहा इंटरनली काफी अनस्टेबल था, डेंसो और हिरोसन के कोल्ड वॉर के कारण। और इस वॉर ने अकात्सुकी के बर्थ के इनडायरेक्ट पाथ को क्रिएट किया। अभी देखते हैं कि इस वॉर में प्रॉफिट और लॉस किस किस को हुआ। सबसे पहले देखते हैं लॉसेस। कोनोहा ने अपने काफी होनार शिनोबी को खोया, इंक्लूडिंग सकुमो हटाके। और इसके अलावा हमारे सामने आई ओबिटो का डेथ, जिसने माद्रा के प्लान को एक्टिव किया। और हमारे सामने आई रिन की डेथ, जिसने ककाशी और ओबिटो दोनों के ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया। अभी देखते हैं इस वॉर से प्रॉफिट किसको हुआ। मिनाटो बिकम ए लेजेंड, द येलो फ्लैश ऑफ द हिडनली विलेज। और कोनोहा वंस अगेन वॉन, बट एट द साइकोलॉजिकल कॉस्ट। और इस वॉर में सुपीरियर थे मिनाटो नामिकासे, जो लिटरली हमारा गॉड था स्पीड का। और इसके अलावा हमारा सेकंड सुपीरियर कैरेक्टर था ककाशी हटाके। और द लास्ट वन इज ओबिटो उचिहा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन हमारी लास्ट वॉर, द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, द एपोक्लिप्स ऑफ द शिनोबी वर्ल्ड। तो भाई लोग देखो, ये वॉर सबसे ज्यादा फेमस है बिकॉज इस वॉर को स्टार्ट किया था ओबिटो ने अपने प्यार के लिए। लेकिन चलो फिर भी देखते हैं कि इस वॉर का मेजर रीजन क्या था। ओबिटो जो कि माद्रा के प्लान के अंदर काम कर रहा था, उसने आई ऑफ द मून के प्लान को एग्जीक्यूट किया, जो रियलिटी में था इन्फिनिट सुगियोमी से सबको ड्रीम वर्ल्ड में डालने का प्लान। और इनका गोल था एंड ऑफ सफरिंग थ्रू इल्यूशन। तो ओबिटो ने अकात्सुकी को असेंबल किया और डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट एंटायर शिनोबी वर्ल्ड। अभी देखते हैं कि इस वर्ल्ड में मेजर फोर्सेस कौन कौन थे। अलायंस शिनोबी फोर्सेस कोनोहा प्लस सोना प्लस ईवा प्लस कुमा प्लस किरिगाकुरे। और इसके अलावा हमारी दूसरी आर्मी थी अकात्सुकी आर्मी, जिसमें था फाइट सीस्तो इरो तेंसे आर्मी, ओबिटो, माद्रा और काबुटो। और इसके अलावा इस वॉर में थे कुछ मेजर इवेंट्स, जैसे 5 केज अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर और इरो तेंसे रिसर्क्यूटेड मॉन्स्टर, माद्रा, इटाची, नागाटो, केज और भी काफी सारे। और इसके अलावा नारुतो और किलर भी दोनों फ्रंट लाइन पे थे। हमारा ओबिटो बनता है टेंटेल चिंचुरुकी। और इसके अलावा माद्रा खुद को जिंदा करता है और लिटरली पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देता है। और वहाँ पे आती है कागुया, द ट्रू गॉड ऑफ द चक्रा। और इसके अलावा नारुतो और सास्के का कॉम्बिनेशन पावर। अभी देखते हैं कि इस वॉर के पीछे पॉलिटिक्स क्या थी। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड यूनाइटेड अंडर वन कमांड, गारा एज ए कमांडर। और इसके अलावा वॉर ने शो किया कि हर विलेज का हेड बस मैनिपुलेशन
कैलकुलेशन का रिजल्ट है। और इसके अलावा अकात्सुकी हमारा रिजल्ट था पिछले पुराने वॉर्स का। अब देखते हैं कि इस वॉर से किसको लॉस और किसको प्रॉफिट हुआ। सो शुरू करते हैं लॉस से। थाउजेंड्स ऑफ शिनोबी इस वॉर में मारे गए और सारे के सारे नेशंस की इकोनॉमी लिटरली काफी डिस्ट्रॉय हो गई। एंशिएंट ब्लड लाइन ऑलमोस्ट वैनिश हो गई और इस वॉर में कुछ प्रॉफिट्स भी हुए हैं, जैसे सारे के सारे विलेजेस एक साथ आ गए और फाइनली पीस को एस्टेब्लिश किया गया और नारुतो बिकम ए सिंबल ऑफ होप एंड लीडरशिप। और इस वॉर में हमारे सुपीरियर कैरेक्टर थे नारुतो उजुमाकी, सेवियर ऑफ द शिनोबी वर्ल्ड, और सासुके उचिहा, डार्कनेस टर्न इनटू रिडेम्पशन, और मादरा उचिहा जो था गॉड टायर विलन, और ओबुटो उचिहा जिसे हम बोल सकते हैं द लॉस्ट हीरो, और कागुया द ओरिजिन ऑफ ऑल चक्रा। सो अब देखते हैं हमारी फाइनल समरी। फर्स्ट वॉर ने क्रिएट किया हेट, सेकंड वॉर ने उस हेट को स्प्रेड किया, और थर्ड वॉर ने उसे एक नाम दिया जो था अकात्सुकी, और फोर्थ वॉर ने उस हेट को डिस्ट्रॉय किया और सारे के सारे वर्ल्ड को यूनाइट किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, सारे के सारे 4 वॉर का फुल सीक्रेट, उनके पीछे के पॉलिटिक्स, उनमें जो लॉसेस और प्रॉफिट हुए थे वो सारी चीजें। सो आई होप तुम लोग को इसमें मजा आया होगा। और भाई अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो कमेंट्स में आओ, मैं तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए बेताब बैठा हूँ। सो शुरू हो जाओ और हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।